हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खुशी के बारे में। नहीं नहीं, खुशी दोस्त या पड़ोसी नहीं, हैप्पीनेस के बारे में। राइट। और हम हैप्पीनेस को पढ़ेंगे एक पॉजिटिव साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। राइट। सो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जहाँ पे हम बिना टाइम गवाए कम समय में ज़्यादा नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। So here I am providing you my handwritten college notes. So please bear with me with my handwriting. I'm sorry. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैप्पीनेस इज अ मल्टीफेसेड कॉन्सेप्ट। मल्टीफेसेस कॉन्सेप्ट मतलब यही एक चीज़ बहुत सारे डिसिप्लिन्स में पढ़ी जा चुकी है और ये एक ब्रॉडर टर्म है, सब्जेक्टिव हम कह सकते हैं। राइट। सो हैप्पीनेस इज अ मल्टीफेसेड कॉन्सेप्ट दैट हैज़ बीन स्टडीड एक्सटेंसिवली अक्रॉस कौन कौन से डिसिप्लिन। फिलॉसफी में पढ़ा जा चुका है हैप्पीनेस के बारे में, साइकोलॉजी में भी रिसर्च हो चुकी है, न्यूरो साइंस भी इसको पढ़ता है और पढ़ रहा है, एंड सोशियोलॉजी में भी हैप्पीनेस की बात होती है। अकॉर्डिंग टू डाइनर इन 1984, हैप्पीनेस और सब्जेक्टिव वेलबींग, इन दोनों टर्म को एक ही से समझा गया था उस समय में। हैप्पीनेस को और सब्जेक्टिव वेलबींग की ना, ये इसमें तीन चीज़ें होती हैं, मेन थ्री मेन कंपोनेंट होता है। कौन कौन सा? लाइफ सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव इफेक्ट एंड लो नेगेटिव इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? लाइफ सेटिस्फैक्शन मतलब हम अपने ओवरऑल इवोल्यूशन, लाइफ का जो भी हम इवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, इवोल्यूशन वो बढ़िया है, हमारी लाइफ क्वालिटी अच्छी चल रही है। पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए, मतलब प्लीजेंट एक्सपीरियंस होने चाहिए। और लो नेगेटिव इफेक्ट मतलब अनप्लीजेंट प्रेजेंट होना। क्या मतलब है इसका? कि भाई कोई इंसान खुश है, हैप्पी है, इसका मतलब कि वो लाइफ से सेटिस्फाइड है। दूसरा, उसके पास पॉजिटिव अफेक्ट्स है, जैसे जॉय, कंटेनमेंट, एंथुजियाज्म है उसमें, और उसमें कम एंजाइटी, कम सैडनेस या कम एंगर है। राइट। नेचर ऑफ हैप्पीनेस की बात करें तो सबसे पहले तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। हो सकता है किसी को खुशी कार खरीदने से मिलती है, हो सकता है किसी को खुशी अपनी वाइफ को खुश करके मिलता है, किसी को हो सकता है खुशी अपने अपने बच्चे जब हंसते हैं और खुश होते हैं तो उनसे मिल सकता है, हो सकता है किसी को प्रमोशन मिलेगा तो वो खुशी दिखाएंगे। सो इट इज़ अ वेरी इनहेरेंटली हम कह सकते हो सब्जेक्टिव है, एज इट इज़ रूटेड इन पर्सनल परसेप्शन, इमोशन एंड evolution of life circumstances. What brings happiness to one individual might not do the same for another. वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई। दूसरा है ये मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल कैसे? हैप्पीनेस इंक्लूड्स इमोशनल वेलबिंग, कॉग्निटिव वेलबिंग एंड मैनी अदर फील्ड। कैसे इमोशनल वेलबिंग? हमें अच्छी हमें अच्छा लग रहा है, हम खुश हैं, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, इसका मतलब हम इमोशनली वेलबिंग हमारा बढ़िया है, हम इमोशनली खुश हैं। कॉग्निटिवली हम बात करें तो कॉग्निटिव वेलबींग, हमारा थिंकिंग पॉजिटिव है। हम जो भी लाइफ को जिस नज़रिए से, जो हम जिस परसेप्शन से देखते हैं, जो थॉट आता है हमें अपने लाइफ एक्सपीरियंस को लेके, वो अच्छे आते हैं और हमें एक सेंस ऑफ पर्पस है कि हाँ, मेरे पास एक लाइफ का मीनिंग है यहाँ रहने के लिए। ये सेलिग्मैन ने कहा था। इसका मतलब इसमें काफ़ी सारे डायमेंशंस इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल है। राइट। थर्ड वन इज डायनेमिक एंड टेम्पोरल। डायनेमिक मतलब जो चेंज हो सकता है, टेम्पोरल वही जो टाइम समय के साथ चेंज हो सकता है। कैसे? हैप्पीनेस कैन बी फ्लीटिंग, शॉर्ट टर्म हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म हो सकता है। ये कहा था फ्रेडिक्सन ने। कल्चरली एंड सोशली इन्फ्लुएंस्ड होता है। सही बात है, सबका अलग अलग कल्चर होता है। किसी कल्चर में किसी बात से, जिस बात से खुश होते हैं, उसी बात को लेकर दूसरे कल्चर में हम हो सकता है उदास हो रहे हो। डिफरेंट कल्चर्स इन सोसाइटी शेप व्हाट इज परसीव्ड एज हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल, Western cultures often emphasize individual achievement, while Eastern cultures may highlight harmony and community. Marcus and Kitayama 1991. I hope अभी तक आप मेरे साथ चल रहे होंगे और ये बहुत इजी टॉपिक, वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लोगों को नहीं आता है समझ में, क्योंकि सुनने में बहुत इजी होता है, पढ़ने में आप पता चलता है कि अच्छा हैप्पीनेस के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। बट बिलीव मी, मैं आपके लिए इसको बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ। अगर हम हैप्पीनेस की ना एक साइकोलॉजिकल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मार्टिन सेलिग्मन ने जी ना बहुत बढ़िया। देखो, मार्टिन सेलिग्मन कौन है?
पॉजिटिव साइकोलॉजी के फादर हैं। ओके, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही थी। इन्होंने फ्लोरिशन की बात की थी, विच इंक्लूड्स पॉजिटिव इमोशंस, इंगेजमेंट, रिलेशन, मीनिंग एंड अचीवमेंट। आपने परमा मॉडल का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो जस्ट पिछले वीडियो में मैंने समझाया है, एंड उसके पिछले वीडियो में भी समझाया है, चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एनीवे, सो हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स बट ऑल्सो द फुलफिलिंग लाइफ। ये कहा था सेलिंगमैन जी ने 2002 में। वही एड डाइनर ने क्या कहा 1984 में, क्या कहा था, सब्जेक्टिव वेलबींग के बारे में बात की थी कि भाई इसमें ना फ्रिक्वेंट पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए, लाइफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एंड इनफ्रिक्वेंट नेगेटिव इमोशंस होने चाहिए। सो ये कुछ साइकोलॉजिकल डेफिनेशंस है गिवन बाय फेमस और प्रोनाउंड साइकोलॉजिस्ट लाइक एड डाइनर एंड मार्टी सेलिगमैन। अब यही हम थोड़ा अगर फिलोसफिकल डेफिनेशंस की बात करें तो एरिस्टोटल, अरस्तु जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, जिनको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, इन्होंने, अच्छा, ये किसके फादर है, एम्पिरिसिज्म। साथ साथ में थोड़ा रिवाइज और एक्स्ट्रा ज्ञान लेते हुए चलते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल रेफर्ड टू हैप्पीनेस एज यूडाइमोनिया, ठीक है, इन्होंने यूडाइमोनिया नाम दिया। अब यूडाइमोनिक हैप्पीनेस भी हम आगे पढ़ेंगे और हेडोनिक हैप्पीनेस भी हम आगे पढ़ेंगे। अ स्टेट ऑफ लिविंग वेल एंड फुलफिलिंग वंस पोटेंशियल थ्रू वर्च्यू एंड पर्पसफुल एक्शन। इट गोज बियॉन्ड मेयर प्लेजर टू इन्वॉल्व लिविंग इन अलाइनमेंट एंड वंस वैल्यूज। ये कहा था एरिस्टोटल ने, राइट। फिर थर्ड आता है हमारे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगर हम हैप्पीनेस को बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स की याद आनी चाहिए। भाई मूड रेगुलेशन वाला कौन है, सेरोटोनिन। प्लीजर वाला कौन है, डोपामिन, है ना। लव हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, विच रेगुलेट्स मूड एंड रिवॉर्ड सिस्टम इन द ब्रेन, राइट। कल्चरल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो द टर्म हैप्पीनेस इन मैनी एशियन ट्रेडिशन अलाइंस इन द विद द इनर पीस एंड हार्मनी rather than external achievement or any momentary or short-lived joy. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हैप्पीनेस, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, ये आप अपनी लाइफ से एग्जांपल ले सकते हैं। कौन सी बाहरी चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती है, इंक्रीमेंट, इनकम, रिलेशनशिप, टेस्टी फूड, हेल्थ, सोसाइटल कंडीशन, रिवॉर्ड्स, प्लेजर्स। इंटरनल में क्या क्या आएगा, पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस, माइंडसेट एंड एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस, ये हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सब हमारे हैप्पीनेस को बढ़ाने में। इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल फैक्टर्स का है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ना थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि हेडोनिक हैप्पीनेस होता क्या है। सो ये जो आइडिया, ये जो प्लेजर का आइडिया है, ये मेनली किस में रूटेड है, हम देखिए, ये इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फिलोसफी ऑफ हेडोनिज्म, जो हमने पहले बात की थी। हेडोनिज्म की फिलोसफी में क्या कहा जाता है कि हम ना हैप्पीनेस वहाँ ढूंढते हैं जहाँ हमको प्लेजर मिलता है, राइट, और जहाँ डिस्कम्फर्ट हमारा कम होता है, यानी कि जहाँ हमको खुशी मिलेगी, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, कंफर्टेबल होगा, हमारा जोन में होगा, जहाँ हमको खुशी ज़्यादा होगी और हमें पेन को अवॉइड करना होगा, यानी कि पढ़ाई को अवॉइड करो और फ़ोन में रील्स देखो। सबसे बढ़िया एग्जांपल आज के कॉन्टेक्स्ट में वो होता है हेडोनिक। हेडोनिक हैप्पीनेस यानी कि शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टर्म स्टेट, राइट। Hedonic happiness focuses on subjective well-being, emphasizing the importance of positive emotions, life satisfaction and pleasure. इसका सीधा सा मतलब है कि मैक्सिमाइजिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एंड एंजॉय द मोमेंट। जो लोग कहते हैं ना कि जस्ट लिव इन द प्रेजेंट, मतलब ओनली लिव दिस मोमेंट, कल की चिंता भूल जाओ, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये प्लीजर पे फोकस करता है, ठीक है, पेन को अवॉइड करने के लिए बोलता है, और लाइफ सेटिस्फेक्शन। लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, एक की इंडिकेटर होता है ऑफ हेडोनिक हैप्पीनेस is that how satisfied a person is. How satisfied a person feels with their life often measured using self reports of happiness एंड वेलबींग। अवॉइडेंस ऑफ पेन मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, डिस्कम्फर्ट को हम हटाएंगे, सैडनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी को हटाने के चक्कर में, हम पेन को अवॉइड करने के चक्कर में हम अपना कंफर्ट वाला जो भी फूड होगा वो खाएंगे, कंफर्ट वाला, कन्वीनियंस वाला जो भी चीज़ें हैं हम वो करेंगे। हम बेड पे पड़े रहकर या जैसे अभी सर्दी है तो रजाई में घुस के हम मोबाइल देखते रहेंगे, या हम खाना ठंडा पानी है, ठंडे पानी से नहाएंगे नहीं, है ना।
काम नहीं करेंगे, बर्तन नहीं धोएंगे, खाना भी बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, मतलब जितना कन्वीनियंस होगा ना, जितना कंफर्ट जोन हमें चाहिए हमें वो करेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी इमीडिएट प्लीजर देता है। सो अवॉइडेंस ऑफ पेन, ये सब कौन सी खुशी है? हेडोनिक, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टर्म, राइट। ओके, प्लेजर फोकस्ड, राइट। अब इसी में अगर हम साइकोलॉजिकल मॉडल देखें इसका, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेडोनिक हैप्पीनेस इज ऑफन कनेक्टेड टू द फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, particularly in the work of researchers like Ed Daner, who study the subjective well-being. Hedonic well-being is typically measured by assessing an individual's life satisfaction, frequency of negative emotions, and absence of negative emotions. देखिए कैसे मेजर होगा कि किसी की लाइफ में हेडोनिक वेलबींग है या नहीं? लाइफ, वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होगा, उसकी लाइफ में फ्रिक्वेंट पॉजिटिव इमोशंस आएंगे उसको, और नेगेटिव इमोशन नहीं होगा। इसका मतलब कि वो हेडोनिक हेल्पिंग है उसके पास। अब पढ़ते हैं हम यूडाइमोनिक पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। इट इज रूटेड इन द फिलोसफी ऑफ यूडाइमोनिया, जो कि किसने दिया था? अरिस्टो ने, राइट। हम अगर इंग्लिश में बोले तो एरिस्टोटल ने। द टर्म कैन बी ट्रांसलेटेड एज ह्यूमन फ्लोरिशिंग। ह्यूमन फ्लोरिशिंग आप ये टर्म याद रखिएगा, एंड लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द वंस ट्रू नेचर। ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, जो कि है हम कह सकते हैं एनर्जी, एंथुजियाज्म, चीयरफुलनेस इन नेचर। कई लोगों की नेचुरल टेंडेंसी होती है ना हैप्पी होने की। यूडाइमोनिक पर्सपेक्टिव और हैप्पीनेस इज नॉट सिंपली अ काउंट और अबाउट experiencing pleasure, but about fulfilling one's potential, living in a meaningful life, and contributing to the greater good. It focuses on the development of virtues, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करती है, लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि, एंड लिविंग इन द अलाइनमेंट विथ वंस वैल्यूज। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमें बताता है लाइफ में कि मीनिंग क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। रियल सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जो हम बातें करते हैं ना, अचीविंग आवर फुल पोटेंशियल, नोइंग आवर वंस ओन ऑप्टिमम और हाईएस्ट पोटेंशियल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हम बातें करते हैं, तो उसकी बात हो रही है सेल्फ रियलाइजेशन। फिर वेलबिंग थ्रू वर्च्यू, एज यू कैन सी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूडाइमोनिक हैप्पीनेस में क्या क्या आएगा? मीनिंग एंड पर्पस ऑफ आवर लाइफ, दैट ड्राइविंग टू लाइफ अकॉर्डिंग टू वंस वैल्यू एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। सेकंड है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, engaging in activities fully and sense of accomplishment, fulfillment, achieving one's full potential, developing virtues. well-being through virtues की में क्या बात हो रहा है कि हम अपने moral characteristics को develop करें that lead to a lasting fulfillment in our life. साइकोलॉजिकल मॉडल्स की बात करें तो रायन एंड डेसी ने 2000 में एक थ्योरी दी थी, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस ऑफ द वेलबिंग की बात की गई है इसमें कहा गया है, अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, यूडाइमोनिक हैप्पीनेस अराइजेज व्हेन इंडिविजुअल एंगेज इन एक्टिविटी एंड प्रमोट पर्सनल ग्रोथ एंड अलाइन विद देयर इंट्रिंसिक वैल्यूज। एरिस्टोटल फिलोसफी की अगर हम बात करें तो क्या बात हुई है इसमें, इन्होंने कहा है कि यूडाइमोनिया क्या इन्वॉल्व करता है, क्या इंक्लूड करता है? लिविंग अ लाइफ टू अ वर्च्यू, सिद्धांतों वाली लाइफ, एक ट्रू हैप्पीनेस को फील करना, एंड फुलफिलिंग वंस पोटेंशियल एज अ ह्यूमन बीइंग। जितनी क्षमता, जितनी ताकत एक ह्यूमन बीइंग में हो सकती है, उतनी पोटेंशियल को जानना और इस्तेमाल करना, महसूस करना, ट्रू हैप्पीनेस। वही इस कॉन्सेप्ट पे आगे बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न साइकोलॉजी में रिसर्चेज हुई हैं, जिसमें से रिफ ने अपना मॉडल प्रपोज किया, जिसको हम बोलते हैं मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, जिसमें पर्पस ऑफ लाइफ की बात की गई है, पॉजिटिव इमोशंस की बात की गई है, ऑटोनॉमी एंड इन्वायरमेंटल मास्टरी की बात की गई है। रिफ इन 1989। चलिए हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं। फोकस, मेजरमेंट एंड टेम्पोरल नेचर हम देखेंगे हेडोनिक में एंड यूडाइमोनिक में। फोकस देखिए, हेडोनिक का फोकस कहाँ है? शॉर्ट टर्म एंड सेटिस्फेक्शन पे। यूडाइमोनिक हैप्पीनेस का कहाँ है अटेंशन? लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट पे। मेजरमेंट देखें अगर हेडोनिक का, तो सब्जेक्टिव रिपोर्ट है ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड इमोशनल स्टेट्स। वही यूडाइमोनिक हैप्पीनेस किस मॉडल से हम या किस स्केल से हम पता कर सकते हैं? रिफ मॉडल से।
ओके, हेडोनिक हैप्पीनेस एंड यूडाइमोनिक हैप्पीनेस का अगर टेम्पोरल नेचर देखें, तो इन हेडोनिक हैप्पीनेस टेंड्स टू बी मोर ट्रांजिएंट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल प्रेजर, क्योंकि ये एक्सटर्नल है और वही ये इंटरनल है। यूडाइमोनिक इंटरनल है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर रहे हैं, पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वेलबिंग थ्रू वर्च्यूज की बात कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आपको किस टाइप की हैप्पीनेस चाहिए? आई होप इस लेक्चर के बाद आप ये समझ गए होंगे कि हमें ज़िंदगी में यूडाइमोनिक पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस के पीछे जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इज गुड एंड वर्थ इट rather than hedonic which is short lived. सो लाइक कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं, आई होप आपका एग्ज़ाम और आप बहुत अच्छा जाए और आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। बाय बाय।